हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि 2022 वेन्यू इसके प्री फेसलिफ्ट वर्जन के कंपैरिजन में 12 मिलीमीटर ज़्यादा टॉल है, विच इज़ बिकॉज ऑफ द रीडिज़ाइंड रूफ रेल्स। अगर आप न्यू वेन्यू लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और प्राइसेस के बारे में बताएंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। न्यू वेन्यू के फ्रंट डिजाइन की हाईलाइट इसकी ग्रिल है। इट इज बिग, हैज अ लॉट ऑफ डार्क ब्रॉन्ज क्रोम डिटेलिंग जैसे अल्काज़र में है, और इसकी केसिंग ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, विच मेक्स द ग्रिल लुक larger than what it actually is. इसके बम्पर में वाइट प्लास्टिक मोल्डिंग है विद इंटीग्रेटेड एयर डैम। वेन्यू में अब किसी भी वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आते, बट इट गेट्स LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद हैलोजन कॉर्नरिंग लैंप्स एंड इंटीग्रेटेड DRLs। इसके टर्न इंडिकेटर्स पहले की तरह टॉप पे पोजिशन है एंड दीज आर रेगुलर बल्ब्स ओनली। मूव अराउंड और वेन्यू में ऑल अराउंड क्लैडिंग आती है विच इज़ थिकर ऑन द डोर्स। इसके न्यूली डिजाइन 16 इंच अलॉय व्हील्स की अपीयरेंस रगेड है। साइड में अदरवाइज पाडल लैंप्स, क्रोम डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटेना नोटेबल फीचर्स हैं। द मोस्ट नोटिसेबल डिज़ाइन चेंज ऑन द वेन्यू इज एट द रियर। इसके कनेक्टेड टेल लैंप्स। टेल लैंप्स के बीच की कनेक्टेड स्ट्रिप एक्चुअली पार्किंग लैंप है, तो ये ऑलवेज ऑन नहीं है एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट कनेक्टेड विद द ब्रेक लाइट्स। वेन्यू के 2 पार्ट टेल लैंप्स LED टाइप हैं और इनकी डिटेलिंग भी अट्रैक्टिव है। फ्रंट की तरह रियर टर्न इंडिकेटर्स भी हैलोजन बल्ब्स ही हैं और यहाँ भी बम्पर में हॉरिजॉन्टल प्लास्टिक मोल्डिंग है विच मेक्स इट लुक वाइड। रियर स्किड प्लेट, पार्किंग कैमरा, डिफॉगर और वाइपर यहाँ के नोटेबल फीचर्स हैं। ओपन द बूट एंड यू गेट 343 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस हेयर, 7 लीटर्स लेस देन बिफोर, विच इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड रिक्लाइन एंगल ऑफ द रियर सीट टू इंक्लूड द 2-स्टेप इंक्लाइन फंक्शन। इसमें अब भी 4 लोगों का वीकेंड लगेज आ जाना चाहिए। बूट में एक लाइट है और बूट फ्लोर के नीचे 15 इंच स्पेयर टायर है जिसके अराउंड पंक्चर रिपेयर किट रखने की जगह है। वेन्यू की रियर सीट 60-40 स्प्लिट है, तो इसमें लगेज स्पेस इंक्रीज करने का स्कोप है। वेन्यू का डिज़ाइन अब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट और ज़्यादा अपीलिंग है। इसके फ्रंट और रियर में जो भी डिज़ाइन चेंजेस हैं वो इसे डिस्टिंक्ट अपीयरेंस देते हैं और आई कैची हैं। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। वेन्यू में अब लाइट बेज ब्लैक डुअल टोन इंटीरियर आता है विद डुअल टोन लेदर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, बट इट डजंट अपीयर चीप। टॉकिंग ऑफ क्वालिटी, तो इसके सेंटर कंसोल और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है। इसके ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा एक वाटर बॉटल आ सकती है एंड इट इज़ कूल्ड। ग्लव बॉक्स के जस्ट ऊपर एक ओपन स्टोरेज है जहाँ फ़ोन रख सकते हैं। इसमें अब लाइट ब्लू एम्बिएंट लाइटिंग भी है। इसके अलावा फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट में वॉलेट रखने की स्पेस है और फ्रंट सीट्स के बीच में 2 कप होल्डर्स हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में इसके जस्ट आगे ड्राइव मोड सेलेक्टर है और ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन के केस में एक स्मॉल कबी होल है जहाँ कीज आ सकती हैं। गियर लीवर के आगे एक फ़ोन रखने की जगह है विच ऑल्सो हैज़ अ वायरलेस चार्जिंग पैड। इसके अराउंड एक USB पोर्ट, एक 12 वोल्ट सॉकेट और एक USB-C पोर्ट है। इसके ऊपर ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दीज दिस द 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें अब 9 होम टू कार कमांड्स भी हैं जो एलेक्सा या गूगल होम से पेयर करके यूज़ की जा सकती हैं। जैसे इसका AC अब रिमोटली ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अब इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 एम्बिएंट साउंड्स ऑफ नेचर भी हैं जो मीडिया सेक्शन में हैं। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग वुड आई वॉन्ट टू लिसन टू देम ऑन माई ड्राइव, लेकिन इनमें से मुझे काम सी वेव्स बेस्ट लगती है। कनेक्टेड फीचर्स से रिलेटेड 2 और की अपडेट्स हैं। फर्स्ट, इसे Hyundai अब ओवर द एयर अपडेट दे सकता है जिसमें न्यू थीम्स भी ऐड हो सकती हैं और इसके लिए सर्विस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। सेकंड, इसमें 65 एम्बेडेड वॉइस कमांड्स हैं जिन्हें यूज़ करने के लिए कार को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सो इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू दीज कमांड्स। चेक दिस। ओपन सनरूफ, इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग कि वेन्यू के SX और SX ऑप्शनल वेरिएंट्स जिनमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग है उनमें स्मार्टफोन पेयरिंग वायर्ड है,
लेकिन इसके लोअर वेरिएंट्स में इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस स्मार्टफोन पेयरिंग का ऑप्शन है, लेकिन वायरलेस चार्जर नहीं है। वी थिंक Hyundai should either offer wireless option with both charging and pairing or stick to wired. इन्हें मिक्स एंड मैच करके इनकी यूजफुलनेस कम होती है। ऑल्सो वेन्यू में पहले ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर आता था, जो मूविंग कार में रियर पार्किंग कैमरा की फुटेज इंफोटेनमेंट स्क्रीन में शो करता था। ये फीचर अब नहीं आता और आर्कमिस साउंड मोड भी अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें इसका ऑडियो आउटपुट सेटिस्फैक्ट्री लगा। खैर, इंफोटेनमेंट सिस्टम को ड्राइवर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से ऑपरेट कर सकता है और स्टीयरिंग व्हील पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इन्फो एक्सेस करने के कंट्रोल्स भी हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिजिटल स्पीड और आरपीएम के अलावा ट्रिप मीटर, नेविगेशन और टीपीएमएस का रीड आउट है। इसकी 3 थीम्स भी हैं जो ऑटोमेटिक के केस में ड्राइव मोड से लिंक्ड है, लेकिन एसीएमटी के केस में इन्हें इंफोटेनमेंट सिस्टम से सेलेक्ट कर सकते हैं। ए थीम में इसकी बैकलाइटिंग ब्लू है, बी में रेड और सी में टील। ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इसके अलावा कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, डे नाइट IRVM, सनरूफ, एयर प्योरीफायर, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और पावर्ड ORVMs नोटेबल फीचर्स हैं। एडिशनली ड्राइवर सीट में अब पावर स्लाइड और रिक्लाइन का ऑप्शन भी है विद मैनुअल एडजस्टमेंट फॉर सीट हाइट। While it can be argued कि पावर्ड सीट से ज़्यादा जल्दी मैनुअल सीट एडजस्ट होती है, लेकिन पावर्ड सीट में माइनर एडजस्टमेंट करना पॉसिबल है, whereas मैनुअल सीट के फिक्स्ड एडजस्टमेंट लेवल्स होते हैं। So those who are very particular about sitting at the right distance from the steering wheel and at the right seat back angle will appreciate powered seats. I would have liked it अगर इसमें मेमोरी भी होती, क्योंकि इससे पावर्ड सीट की यूजेबिलिटी बेटर हो जाती है। फॉर द ड्राइवर यहाँ से व्यू आउट unobstructed है, so you feel confident while driving the venue. Now that I've adjusted the driver seat according to my liking, चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। वेन्यू के रियर में ingress comfortable है, but I somehow find the door opening to be narrow for an easy egress. अंदर बैठ के and with the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, यहाँ मेरे पास just enough knee space है, which has been improved thanks to these scooped out front seat bags. इसकी फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने का ऑप्शन तो है, लेकिन फ्रंट सीट का लोअर पार्ट ऑलमोस्ट मेरे शिन पे टच कर रहा है, सो स्पेस फॉर लेग्स इज जस्ट अबाउट इनफ। एडिशनली रियर सीट बेस भी रीएडजस्ट हुआ है, जिसकी वजह से अंडर थाई सपोर्ट बेटर है। वी थिंक एडल्ट्स विल बी हैप्पी विद द थाई सपोर्ट ऑन ऑफर हियर। वेन्यू में मेरी हाइट के अकॉर्डिंग हेडरूम एडिक्वेट है। नाउ आई फील कि यहाँ 2 एडल्ट्स ही कंफर्टेबली बैठ के ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि इसके आर्मरेस्ट की अंडर साइड थोड़ी हार्ड है, सो इवन इफ देयर इज अ चाइल्ड इन द मिडल, ही और शी विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। ऑल्दो सीट बेस ऑलमोस्ट फ्लैट है और बच्चों के अकॉर्डिंग लेग स्पेस भी एडिक्वेट है। वेन्यू की रियर सीट में अब 2 स्टेप रिक्लाइन सीट का ऑप्शन है, जिसे सीट बैक पे लगे लीवर से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके दोनों लेवल्स में से मुझे अपराइट लेवल ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, बिकॉज आई थिंक इसमें लोअर बैक सपोर्ट बेटर है। सेकेंड रिक्लाइन लेवल पे आई फाउंड द सीटिंग पोजीशन टू बी अ लिटिल अननेचुरल फॉर मी, क्योंकि इस पोजीशन पे आई वांट टू स्ट्रेच माय लेग्स फर्दर, जिसके लिए यहाँ पे स्पेस कम है। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से अदरवाइज AC वेंट्स विद 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स, पावर विंडोज, एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स, आर्मरेस्ट और 60-40 स्प्लिट रियर सीट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ओवरऑल वेन्यू अब भी मेनली ड्राइवर या फ्रंट पैसेंजर फोकस्ड कार ही है। डुअल टोर इंटीरियर थीम की वजह से इसका इंटीरियर पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एयरी फील होता है, एंड बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स मेड टू द रियर केबिन, यहाँ स्पेस और कंफर्ट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर है। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। वेन्यू में 3 इंजन ऑप्शंस हैं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। इन इंजन्स के आउटपुट में कोई चेंज नहीं है और मैकेनिकली भी वेन्यू रिमेन्स द सेम कार एज बिफोर। इफ देयर इज एनी चेंज इन द पावर ट्रेन देन इट इज़ इन इट्स डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो वेन्यू टर्बो पेट्रोल के साथ ही आता है। इस ट्रांसमिशन की ऑप्टिमाइजेशन हुई है और इसका वेट स्लाइटली रिड्यूस हुआ है, विच हैज़ रिजल्टेड इन अ माइनर फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। इसके अलावा इसमें अब ड्राइव मोड्स भी आते हैं। हम इसका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ही चला रहे हैं, बट विद द ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन। ये इंजन 120 PS की मैक्सिमम पावर और 172 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ऑन पेपर ये पावरफुल है और वेन्यू को चलाते हुए भी यू डोंट फील एनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस। 6th गियर में फॉर एग्जांपल 100 km/h की स्पीड पे ये अराउंड 2300 RPM पे ही रेव करता है, विच लीव्स इनफ बफर पावर एंड टॉर्क इन इट
फॉर अ क्विक ओवरटेक मैन्यूवर। सिटी स्पीड पे इसकी लो एंड टॉर्क ड्राइवर के लिए बून है, एज इट मेक्स स्लो स्पीड ड्राइविंग रियली ईजी। स्लो सिटी स्पीड्स के लिए इसका ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन भी सूटेड है। इसमें गियर्स तो मैनुअली चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन क्लच नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्लच मॉड्यूलेशन फॉर अ क्लीन परफेक्ट स्टार्ट। फर्स्ट गियर में ये स्मूथली पेस पिक करती है, एंड while there is a slight power lag at very low engine revs, it is never bothersome. Importantly, इसके बाद जब ये पेस पिक करती है तो immediate torque surge नहीं है, so the progress is linear. अगर आप ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन की वर्किंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारा वेन्यू IMT का लास्ट रिव्यू देख सकते हैं, जिसमें हमने ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Now there are two more things about this powertrain जो हमें लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। Firstly, इस इंजन की नॉइज़ अराउंड 3000 रेव्स के बाद केबिन में सुनती है, although it is not bothersome, और ये म्यूज़िक सिस्टम प्ले होने पे पता नहीं चलेगी, but it is a fact that this noise is there. Secondly, इस पावरट्रेन ने हमें अराउंड 50 किलोमीटर की रिलैक्स्ड हाईवे ड्राइव और हाफ एन आवर के शूट के बाद अराउंड 15 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी शो की है। So we expect it to offer around 17 to 18 km per liter on highways and 12 to 13 km per liter in the city. Like we said before, mechanically Venue अब भी unchanged है, so it still has a firm but comfortable suspension और इसकी ब्रेकिंग इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। चलिए अब इसके प्राइसेस देखते हैं। न्यू वेन्यू के प्राइसेस 7.53 लाख रुपीज से स्टार्ट होते हैं फॉर द ई वेरिएंट विद 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल पावर ट्रेन। ये पावर ट्रेन एस ऑप्शनल और SX वेरिएंट्स में भी अवेलेबल है। वेन्यू डीजल में S प्लस एंट्री लेवल वेरिएंट है, प्राइस्ड एट 10 लाख रुपीज। ये इंजन भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है इन S प्लस, SX एंड SX ऑप्शनल वेरिएंट्स। वेन्यू टर्बो, विच इज ऑल्सो द कार दैट वी आर ड्राइविंग, ऑटो क्लच मैनुअल और डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के साथ ही अवेलेबल है S ऑप्शनल और SX ऑप्शनल वेरिएंट्स में। S ऑप्शनल वेरिएंट में ACMT का प्राइस 10 लाख रुपीज है और इस वेरिएंट में DCT पे अपग्रेड ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का है। SX ऑप्शनल वेरिएंट में ACMT से DCT का अपग्रेड 65,000 रुपीज का है। वेन्यू टर्बो ACMT के केस में S ऑप्शनल से SX ऑप्शनल का अपग्रेड वैल्यू वाइज सेंसिबल है, तो ऐसे बायर्स जो बेटर सेफ्टी और मॉडर्न डे गुड टू हैव फीचर्स के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। दैट सेड, वी थिंक द S ऑप्शनल वेरिएंट इज ऑल्सो सूटेबली लोडेड, सो इट विल सूट द नीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द बायर्स। वेन्यू टर्बो ऑटोमेटिक के केस में दोनों वेरिएंट्स का प्राइस 10 लाख रुपीज से ज़्यादा है और इस केस में टॉप SX ऑप्शनल वेरिएंट S ऑप्शनल से काफ़ी बेटर वैल्यू ऑफर करता है, तो आपको SX ऑप्शनल वेरिएंट ही कंसिडर करना चाहिए। अगर आप वेन्यू के सभी वेरिएंट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं अलॉन्ग विद आवर रिकमेंडेशन फॉर द वेरिएंट, तो हमारी वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। 2022 वेन्यू के न्यू फीचर एडिशंस मोस्टली इसके टॉप वेरिएंट्स में ही हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम LED हेडलैम्प्स एंड USB-C पोर्ट्स। द गुड पार्ट इज कि इसके हायर वेरिएंट्स लो वेरिएंट्स के कंपैरिजन में बेटर वैल्यू ऑफर करते हैं, तो अगर आप खुद ड्राइव करने के पर्सपेक्टिव से वेन्यू का कोई फीचर रिच वेरिएंट ही लेना चाहते हैं, देन द पैकेज इज बेटर नाउ। एडिशनली Hyundai ने वेन्यू के एक्सटीरियर और इंटीरियर में जो कॉस्मेटिक अपडेट्स किए हैं उनकी वजह से पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा मॉडर्न, डिस्टिंक्ट, बड़ी और स्पेशियस फील होती है, तो हमें लगता है कि अब वेन्यू विजुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से पहले के कंपैरिजन में बेटर है। और इसी के साथ खत्म होता है वेन्यू का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके वेन्यू से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके वेन्यू के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।